उजो काम डाउन। ओके गाइस, ये है हमारी डिलाइट की छोटी बहन। हाय गाइस, हैप्पी संडे एंड गुड मॉर्निंग। वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लेडीज, ऑल द वुमेन आउट देयर इन लाइफ ना। जब हम मदर नहीं बनते हैं तब हमें उसका वैल्यू उतना पता नहीं चलता है, सिर्फ अपने मम्मी को देखकर। मगर जब हम खुद एक मदर बनते हैं, एंड अभी मेरे 2 चिल्ड्रन हैं, तो आई टेल यू द एंटायर प्रोसेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, and the only easy part is to just give birth. To raise children is the most difficult part in life. In fact, ऐसा बोला जाता है, it takes a village to raise a child, and it's absolutely true. एक मदर का काम सिर्फ पैदा करना ही नहीं होता है, रेस तो करना ही होता है, मगर साथ ही साथ सब कुछ देखना पड़ता है। सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, ये तो कॉमन चीज़ है, ऐसा करो वैसा करो, ये मत करो ये करो, मगर फिर भी एक मदर बहुत स्ट्रांग रहती है। खैर, मैं इसमें क्या आपको लेक्चर दूँ, आपको तो खुद ही पता होगा, बट आज थोड़ा ज़्यादा मुझे इसका वैल्यू पता चल रहा है। बट एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे, क्योंकि आज संडे भी है, एंड हम जा रहे हैं चर्च। पता नहीं क्या है आगे का प्लान, बट लेट्स जस्ट गो अहेड एंड लेट्स सी, लेट्स गो। तो दोस्तों, हम ये चर्च पहुंच गए। मुझे ऐसा लगता है कि ये आसाबा का सबसे बड़ा कैथलिक चर्च है, मुझे नहीं पता है, मगर इतना बड़ा प्रेमिसेस है इसका। साथ ही साथ इसके नेक्स्ट बिल्डिंग में स्कूल भी है, कॉलेज भी है, बट ये जो आप प्रेमिसेस देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ चर्च का है। और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतने पार्किंग देख के ही लग रही है। ओके, हेलो गाइस, अभी हम चर्च पहुंच गए हैं और पार्किंग में इतना ज़्यादा गाड़ी था, इतना ज़्यादा भीड़ था, हमें एकदम पीछे जाकर पार्क करना पड़ा। एंड तब तक अभी हम चल के आ रहे हैं, चर्च के अंदर जाएंगे। यहाँ से ये चर्च ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे देख के लग रहा है कि हाँ, ऑलमोस्ट फुल हो गया। एंड क्या है कि आज मदर्स डे भी है, तो इट्स अ वेरी स्पेशल डे टुडे। शायद चर्च में इसके बारे में कुछ होगा। से गुड मॉर्निंग। तो लेट्स गो एंड देखते हैं आज का दिन कैसा चलता है। अच्छा, मैं आपको अपना आउटफिट दिखाऊंगी। अच्छा तो है, मगर थोड़ा सा यहाँ मैल फंक्शन हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक पता नहीं, मैंने जब ट्राई किया था तब तो ठीक था, अभी थोड़ा सा ये लग रहा है। बट लेट्स गो।
मास हो गया है ख़त्म और आई थिंक अभी दूसरा मास स्टार्ट होगा। और इतना अच्छा सर्विस था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतने देर तक इतने सब लोग डांस कर रहे थे और बहुत सारे लोग ना यहाँ यूनिफॉर्म में आए थे अपने मदर्स के साथ मार्च पास करते हुए। मैं थोड़ा दूर में थी इसलिए मैं ठीक से ले नहीं पाया और इतना भीड़ था, इतना भीड़ था क्या बताऊँ। बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ। ये देखिए इतना बड़ा क्राउड है। ये तो जस्ट आई थिंक ये वीआईपी पार्किंग लॉट है, पता नहीं क्या, हमें तो यहाँ अलाउ नहीं किया बाकी, या फिर ये बंद हो गया पता नहीं। उस टाइम उधर हमें अमिका ने तो मेरे ऊपर उल्टी ही कर दिया बट अभी चलते हैं गाइस, बहुत दूर अभी चल के जाना है हमें उस पार। गाड़ी वहाँ पार के एमी सॉरी इसको ना कॉफ हो गया है, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोगों ने आइस मतलब कैरेट वगैरह कहा था कि ऐसे करो। कैरेट तो मैंने नहीं किया है बट तीतर मेरे पास था एंड एक पैसिफायर जिसमें कुछ भी ठंडा फ्रूट रख के आप दे सकते हो, मगर इसको अब कॉफ हो गया है, थोड़ा ठंडा अवॉइड कर रहे हैं अब। ओहो बट लेट्स सी आगे का प्लान क्या है। ये देखिए फोटोग्राफर भी है। सी ऑल दिस लेडीज ऐसे ही सब यूनिफॉर्म पहन के आए थे अपने अपने बेटे के साथ, या पता नहीं, और जो बेटे जो थे उन लोगों ने आर्मी का यूनिफॉर्म पहन रखा था। अरे यार पता नहीं कहाँ चले गए। मैं उनके साथ एक फ़ोटो लेती चाहती थी कि लूँ। Congregation was full. It was full. If they start, what is this? Rehoboth. What is Rehoboth? Okay, meaning I think meeting. Church. देखिए guys, ये चर्च इतना बड़ा है और आज I will say कम से कम 500 to 700 people were there today. Many people. Will you buy water? Water. Pure water. See water with here. No, for house. But they are not open now. They will not open. ओके गाइज, अब चर्च तो हो गया है और चर्च इतना अच्छा था। आप सोच रहे हो कि मैंने ये स्कार्फ क्यों बांधा। मैं आपको ना नाइजीरिया के बारे में एक चीज़ बताती हूँ। जब भी नाइजीरिया में हमें एक लेडी को चर्च जाना है तो उन्हें जो है अपने हेयर में जो है ऐसे स्कार्फ बांधना ही पड़ेगा। स्कार्फ या फिर दुपट्टा, कोई भी कपड़ा होना चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जल्दी में मतलब भूल गए हो, तो आप हैंकी भी आप लगा सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया में इतना ज़रूरी नहीं है मगर यहाँ पे। एंड सेकंड चीज़ ना कि आप ट्राउज़र ये सब नहीं पहन सकते हो। आपको ड्रेस, गाउन, एज ए लेडी आपको पहनना पड़ेगा, या फिर उनका जो ट्रेडिशनल अटायर है वो भी ड्रेस ही है, स्कर्ट्स है, ये सब है, गाउन्स है। ट्राउज़र, जीन्स ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो मैं जब आई थी तो मुझे तो ये सब पता भी नहीं था और अभी पता है। मैंने आज मैंने ट्राउज़र इसीलिए पहन लिया क्योंकि मेरे जो ड्रेसेस है ना वो चर्च टाइप नहीं है। आई मीन कुछ बॉडीकॉन ड्रेसेस है, बहुत ऐसे बॉडी से चिपके हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं ट्राउज़र पहन लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहनता है, सॉरी कोई लोग पहनते हैं, जैसे आई से 5 to 6%। सॉरी, ओके, एक मिनट। अभी हम थोड़ा मार्केट एरिया से क्रॉस हो रहे हैं। आसाबा ना हमारा गोल है, तो कहीं से भी कहीं भी आप निकल जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हम आए नहीं थे इस एरिया से बट जा रहे हैं इस एरिया से। अरे ओके, ये भी संडे मतलब चर्च का डे, संडे मतलब कंप्लीटली चर्च का डे। एंड सारा शॉप मोस्टली 90% क्लोज रहता है एंड सारे लोग सुबह उठ के जो है चर्च जाते हैं। चाहे कुछ आज का दिन जो होता है ना संडे, पूरे नाइजीरिया में मुस्लिम ऑल्सो नॉर्दर्न नाइजीरिया राइट, दे गो टू चर्च। बट हाँ, थोड़ा नॉर्दर्न नाइजीरिया जो है नॉर्थ में थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि वहाँ पे बॉम्बिंग ये सब चर्च के अंदर हो जाता है। बट ये बिकॉज ऑफ बोको हराम एंड अदर थिंग्स। बट साउथ में ऐसा कुछ रिस्क नहीं है। इनफैक्ट मैंने अपनी सास को भी कहा था कि चलिए हमारे साथ, मगर फिर वो नहीं आना चाहती क्योंकि आज जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट डे है। आज है मदर्स डे, तो एटलीस्ट हम ऐसे गेट टुगेदर चर्च जाएंगे। इट्स अ वेरी गुड डे।
साल में एक ही बार आता है, ओनली वंस अ ईयर। देखिए सारा शॉप जो है वो क्लोज है। नॉर्मली ये सब एरिया में इतना भीड़ रहता है, इट्स अ वेरी क्राउडेड मार्केट एरिया, बट टुडे एवरीथिंग इज क्लोज। सब कोई चर्च में है, एवरीबॉडी, और कोई कोई अभी जा रहे हैं। ऐसा डेडिकेशन बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैंने अपनी सास को भी कहा था कि चलिए हमारे साथ, मगर फिर वो नहीं आना चाहती, तो मैंने फिर फोर्स नहीं किया क्योंकि वो भी बीमार रहती है ना, एंड साथ ही साथ मेरी ननद भी अभी यहीं है। अब राधा वो गुड मॉर्निंग। What a coincidence, हमने सोचा भी नहीं था। तो आपने देखा, वापस घर जा रहे थे और हमें रास्ते में मोपो भैया मिल गए। वो लोग गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं मतलब उसकी वाइफ के घर जा रहे हैं। वो उनकी वाइफ, न्यू बेबी एंड और भी 2-3 रिलेटिव्स। अब क्या है कि वो वाइफ जो है वो जाएगी अपने मम्मी के घर और वहीं रहेगी कुछ महीनों के लिए। सो उन्होंने कहा कि अगर हम भी साथ चले तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम जस्ट, इट्स अ वेरी सडन प्लान। तो हमने कहा कि ठीक है, लेट्स को जाके देखते हैं क्या है कैसे है। वैसे इशियागु में कभी गई नहीं हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, बस मैं कॉलेज जब जाती थी ना तो बीच में ही पड़ता है वो। तो वी सेड कि चलो जाकर देखते हैं, तो लेट्स गो। एंड ये सोचा भी नहीं था, देखिए कुछ ना कुछ ऐसे निकल ही आता है ना, सडन प्लान। तो ये भी कुछ ऐसा ही सडन प्लान है। लेट्स गो एंड सी, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। आज संडे है तो रोड भी बहुत खाली था, और ये देखिए हम जो है वो विलेज में एंटर कर गए हैं। इसको बोलते हैं इशियागु विलेज। बहुत पुराने ज़माने से इसका कोई हिस्ट्री है मुझे नहीं पता है, मगर लेट्स गो इनसाइड। दोस्तों हम ना फिर अभी इशियागु बोलकर एक विलेज है, इसका ये देखिए यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे घर हैं। क्या इसको क्या विलेज बोलेंगे अब, बट पूरा बुश एरिया भी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, बस ऐसे 1-2 राउंड मार के आएंगे। आज संडे है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है। स्पेशली जो है, जो ब्रदर मोको है उनकी बीवी ने डिलीवर किया है ना, तो एक बार उनके बेबी को भी देख कर आएंगे। ऐसे वो हमारे ख़ास है, क्योंकि जब मेरा भी बेबी हुआ था वो लोग तो हॉस्पिटल आए थे मुझे देखने। मुझे तो पता भी नहीं कि उनका बेबी हो गया है बस। और अभी जब रास्ते में मिला तब मैंने उनसे पूछा कि कैसे है आपकी बेबी, तो उन्होंने कहा हमारा तो बेबी हो गया है, वेडनेसडे को हुआ है। उन्होंने शायद बताया होगा मेरे पति को, मगर मुझे नहीं पता। तो ऐसे वाओ, चलो फिर हम मिलकर आ जाते हैं, ग्रीट करके आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और तो और ये फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ इशियागु, आपको दिखाती हूँ। ये वो लोग आगे जा रहे हैं, वो लोग पूरे फैमिली है। ये है इशियागु, हमारे आसपास से ज़्यादा दूर नहीं है। कितना, आई थिंक हाफ एन आवर ही लगा होगा हमें आते हुए। ओके, दिस साइड इज ओकादा। Okada can go all this way. This is Okada Park here. I did not see. I just saw all this bike, so I'm asking. There is bike here, right? Okay, ये जो आप बाइक देख रहे हो ना, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं ओकादा। ओके, ये देखिए, ओकादा का मतलब होता है रैपिडो। जैसे हमारा रैपिडो होता है ना, वैसे ही ये लोग हर जगह रहते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो आप रोक के ऐसे जा सकते हो, बट मैं तो कभी गई नहीं हूँ, बस खाली देखती हूँ। ये रहा उज़ो। तो अभी हम पहुँच गए हैं इसके अंदर इशियागु। कुछ ज़्यादा दूर ही नहीं था। हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल गांव नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बोलती कि वो डेवलपिंग एरिया, वो गांव नहीं है। गांव जो है ऐसा ऐसा एरिया है गांव।
तो इस पूरे विलेज में लाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो गर्मी बहुत थी तो हम बाहर बैठ के, ये घर देखिए कितना पुराना है और कितना स्ट्रॉन्ग है। ब्रदर मोको कांग्रेचुलेशंस। तो गाइस अभी हम इशियागो आ गए हैं एंड अभी जाएंगे हम बेबी को देखने अगर, बट अभी के लिए हम ऐसे बाहर बैठ के, गर्मी काफ़ी है। Go back and take this. हम यही घर आए हैं, यहाँ पे आपका रोड है, यहाँ पे उनका घर है एंड ये है मतलब विलेज एरिया जैसे होता है ना। हम जहाँ रहते हैं वो विलेज एरिया नहीं है, वो डेवलपिंग एरिया है क्योंकि वहाँ पे अभी डेवलप हो रहा है, बट ये काफ़ी सालों से ऐसे ही चला आ रहा है, ऐसे ही चला आ रहा है। गुड आफ्टरनून। यहाँ पे सब कोई है, देखें। मैं तो ऐसे ही थोड़ा चल रही थी, मैंने कहा चल के देखते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जाओगी। गली 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 हर जगह, और कितना सुंदर है, कितना ग्रीनरी है हर जगह। ये देखिए सब उसको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे ना जैसे क्या होता है कि कुछ भी आप रिश्ता का बात करने आओ या फिर बच्चा होता है, कुछ भी होता है ना, सब ऐसे गांच के नीचे चेयर लगा के ऐसे बैठते हैं और टेबल में सर्व करते हैं आपका ड्रिंक्स। यहाँ पे ड्रिंक्स, पूरे नाइजीरिया में ड्रिंक्स बहुत कॉमन है। विदाउट ड्रिंक्स मतलब बड़ों के लिए तो वही बियर, विस्की। अगर आप ज़्यादा अच्छा कमाते हो तो विस्की वगैरह दोगे, नहीं अगर नॉर्मल लोगे तो आपको बियर वगैरह, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एंड अगर अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों के लिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ के लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत पसंद करते हैं। आपका हो गया कोक, हो गया स्प्राइट, हो गया फैंटा, हो गया ये सब, ये यहाँ का कल्चर है। आप रिश्ते के लिए भी कभी बात करने आओगे ना तो आपको मतलब या तो घर में, ज़्यादा घर में नहीं बैठाते, बाहर में शेड में ट्री के नीचे टेबल वेबल लगा के, शेड लगा के बात करेंगे। फिर दहेज का बात करेंगे। दहेज मतलब ब्राइड प्राइस कि आप लड़के वाले हो तो आप कितना दोगे, क्या क्या दोगे, तो लड़की वाली जो है सारे लिस्ट बना कर देते हैं। यहाँ पे ब्राइड प्राइस होता है, उल्टा होता है। एंड अभी जो है, अभी तो बस पहली बार वो लेडी आई है अपने माँ के घर में बच्चे को लेकर, तो इसलिए बाहर में दामाद को सबको ऐसे ड्रिंक्स पिला रहे। खाना का तो मुझे नहीं पता, खाना का मुझे हमेशा लगता है कि यहाँ पे वांदे है, सच में ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते खाने को, बट ड्रिंक्स को हाँ बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ये देखिए, थोड़ा आपको इसका अंदर दिखा रही हूँ, कितना सुनसान है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि यहाँ ना कपड़े को लेके, साइज़ को लेके बॉडी शेमिंग उतना नहीं करते। चाहे आप जितना भी ओल्ड हो, आप कैसे कैसे भी कपड़े पहन सकते हो, मीन स्लीवलेस पहन सकते हो, उतना बॉडी शेमिंग करते नहीं हैं। चाहे आपका ब्रेस्ट बड़ा हो या बम बड़ा हो, कुछ भी हो, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट यहाँ तो लोग पसंद करते हैं, लोग सर्जरी के लिए भी, जो बहुत अमीर है वो लोग जाते हैं कि उनको अपना ब्रेस्ट बम जो है बड़ा करना है। बट बॉडी शेमिंग, रेसिज्म पूरे अफ्रीका में आई डोंट थिंक सो है। गुड आफ्टरनून सर। ओके गाइस, ये है हमारी डिलाइट की छोटी बहन। ओसो डोंट टच। हाय माय गॉड, स्मॉली डिलाइट जूनियर सिस्टर। ये है डिलाइट, इसको तो आप लोग जानते ही हो, डिलाइट। एंड ये है उसकी छोटी बहन। व्हाट डिड यू नेम हर? Chikaima. What is the meaning of Chikaima? It's an Igbo name, right? It's an Igbo name. Meaning? God is with me. Wow. Chikaima. Hey, very beautiful. Very as pretty as she is. Her name is also very nice. हम इसको कैरी कर रहे हैं, छोटी बेबी को। God, I feel like this is my first child. See me now. Hey, God. Jesus. Jesus. Hey.
Yeah. Uzo, calm down. Mommy. You'll grow up to be a very fine girl, yeah? Very successful one. Make your mommy and daddy proud. Mama. Hey. Very beautiful. I'll beat you. Very beautiful. I don't want to disturb you guys. Amen. We want to thank you, first of all, for safe delivery. We prayed and you answered us. Yes. There was no stress. Yes. The devil fought, but you will conquer. Yes, Jesus. Thank you for the testimony. In the name of Jesus. I pray for this baby today. तो गाइस अब हो गया और हम वापस घर जा रहे हैं। दोनों बच्चे बहुत थक गए थे। उज़ो तो गाड़ी में ही सो गया, एमिका तो वहीं सो गया था, मगर फिर अभी भी सोकर ही है। सच बताओ तो मुझे भी बहुत नींद आ रहा है, थक भी गई हूँ क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ, तो इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। गाइस अब हम घर पहुंच गए और बहुत ज़्यादा थक भी गए, ऑलमोस्ट 4 बज रहे। एंड आज बहुत अनएक्सपेक्टेड डे था। हम तो चर्च के बाद बस ऐसे ही थोड़ा आइसक्रीम खा के आने वाले थे, कुछ प्लान था नहीं, बट फिर भी हम बहुत दूर चले गए और बहुत अच्छा लगा। वहाँ जाके मुझे नींद आ जा रहा था क्योंकि अमेका सो गया था, तो मैंने उसको ज़मीन में कपड़ा अच्छे से डाल के लेटा दिया था और मैं वहाँ बैठ के थी चेयर में। वहीं पे मुझे ऐसे बहुत देर ऐसे ही नींद आ रहा था। फिर फाइनली मेरे पत्नी ने कहा कि चलो चलते हैं, हो गया यहाँ पे, तो फिर हम निकल गए वहाँ से। एंड उज़ो तो अभी गाड़ी में ही सो गया, एमी भी अभी सो कर ही है। मगर हाँ, ये बच्चे ना जैसे हम घर पहुँचेंगे दोनों उठ जाएंगे, उसके बाद दोनों ही नहीं सोएंगे। बहुत थक गए। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि खाने का कुछ ऐसा श्योर नहीं रहता है, बट हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा था। सब लोगों ने मुझे इतना सारा ड्रिंक्स वगैरह, मॉड, पेप्सी ये सब ऑफ़र किया, बट मेरा मन नहीं था, फिर भी मैंने एक जो है वहाँ ड्रिंक ले लिया। आई मीन मॉल्ट जो होता है वही लिया है। अभी हम घर जाके कुछ खाएंगे। बच्चा उज़ो के लिए तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जो भी कुछ मिलता है वहाँ, क्योंकि उसको भूख लग रहा था ना, तो बिस्किट वगैरह तब अभी के लिए खिला दिया। सुबह में नाश्ता करके ही गए थे हम लोग, मगर अभी हम घर जाएंगे तो कुछ खाएंगे। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग इन दिस वीडियो गाइस एंड हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। मिलते हैं अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय।